Hello kids, how are you all? I hope you will all be fine. So, let's start our second class Science Olympiad 2025. So, today our topic is going to be properties of air. Okay? तो what is properties? Properties क्या होती है बच्चों? Properties जो होती है वो हमें उसकी जो स्पेशल किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताती है। क्या बताती है प्रॉपर्टीज हमें? किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पेशल क्वालिटी क्या क्या होती है उसके बारे में हमें बताती है। तो अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर में क्या स्पेशल क्वालिटी होती है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर हैज वेट। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एयर हैज वेट। एयर में क्या होता है? वेट होता है। आपको पता है एयर में वेट होता है? तो चलो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक डिफ्लेक्टेड फुटबॉल लिया। क्या लिया? आपको फुटबॉल दिख रहा है? तो ये एक हमारे पास डिफ्लेक्टेड फुटबॉल है। डिफ्लेक्टेड फुटबॉल वो है जिसमें हवा नहीं है, जिसमें हवा नहीं फिल कर रखी है, वो हमारे पास डिफ्लेक्टेड फुटबॉल है। और जिसके अंदर हवा फिल कर रखी है, एयर फिल कर रखी है, वो हमारे पास इन्फ्लेटेड फुटबॉल है। ओके? तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिफ्लेक्टेड फुटबॉल है और इन्फ्लेटेड फुटबॉल है, इन दोनों फुटबॉल को यहाँ पे देखिए हमने वेट वाली मशीन पे रखा, वेगिंग मशीन पे रखा। तो उनका वेट किया। वेट करने पे हम क्या पा रहे हैं कि जो हमारी जो डिफ्लेक्टेड फुटबॉल होती है वो लाइट होती है किससे? इन्फ्लेटेड फुटबॉल से। ओके? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो इन्फ्लेटेड फुटबॉल होती है वो क्या है? हैवियर है। किससे? हमारी डिफ्लेक्टेड फुटबॉल से। तो जिसमें हवा फिल कर रखी है ना, एयर फिल कर रखी है बच्चों, उसका वेट क्या आ रहा है वेगिंग मशीन में? ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा वेट आ रहा है इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो खाली फुटबॉल थी तो उसका वेट कम था। जैसे ही हमने फुटबॉल में हवा भरी उसका वेट इंक्रीज हो गया। अब वेट इंक्रीज हो गया इसका मतलब वेट क्यों इंक्रीज हुआ? उसके एयर में वेट है। ये चीज़ हमें क्या बता रही है? एयर में वेट है तभी तो उसका वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें बताती है प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड इन्फ्लेटेड बैलून या फुटबॉल, देयरफॉर वी कैन से एयर हैज वेट। तो हम कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है बच्चों? वेट होता है। ओके? अब एयर की हम बात करते हैं सेकंड स्पेशल क्वालिटी की। एयर में स्पेशल सेकंड स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? ये कहते हैं कि एयर गिव्स शेप एंड फिल्स अप स्पेस। कि जो एयर होती है ना वो किसी भी चीज़ को क्या करती है? शेप दे देती है और अब उसका वो अपना एक स्पेस भी लेती है। स्पेस क्या होती है? स्थान लेती है। ठीक है? और उसका ये अपने एक आकार होता है और स्थान लेती है। अब क्या देखिए अब देखो, आप कभी भी आपने बैलून, जब आप बैलून को ब्लो करते हो, बैलून ब्लो किया है ना सबने? हाँ। तो जब आप बैलून ब्लो करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये किड्स दिख रहे हैं। तो ये जो किड क्या कर रहा है? बैलून को ब्लो कर रहा है। बैलून में क्या कर रहा है? एयर ब्लो कर रहा है। एयर ब्लो कर रहा है तो इसका क्या होगा? पहले बैलून होता है आपके पास, छोटा होता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या कर रहे हो? एयर ब्लो करते हो। एयर ब्लो करते हो तो बच्चों क्या होता है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है। आपने जिस शेप का बैलून था, आपने राउंड शेप का लिया तो वो क्या हो जाता है? वो राउंड हो जाता है। उसमें वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। जैसे जैसे बैलून में एयर जाएगी तो वो स्ट्रेच होके और अपना एक स्पेस ले लेती है, अपना स्थान बना लेती है एयर वहाँ पे, और वो बिग एंड राउंड हो जाता है। कैसा हो जाता है हमारा बैलून? बिग एंड राउंड हो जाता है। ओके? दिस शोज एयर गिव्स शेप टू थिंग। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि एयर जो है वो चीज़ों को क्या कर रही है? शेप दे रही है। इफ़ वी कीप ब्लोइंग द एयर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बैलून। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी की बात करते हैं। तो कैपेसिटी बच्चों क्या होती है? किसी उसकी कैपेसिटी, ये चीज़ हमें बताती है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। अगर हमने किसी भी चीज़ में उसमें जितनी चीज़ आ सकती है उससे ज़्यादा चीज़ अगर उसमें भरने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगी या फिर फट जाएगी। ठीक है? तो जैसे कि हम बैलून की बात कर रहे हैं तो बैलून हमने ली, बैलून की कुछ कैपेसिटी होगी, बैलून में जितनी एयर जा सकती है उतनी तो जाएगी। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एयर उसके अंदर ब्लो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका बैलून ब्रस्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बैलून ब्रस्ट कर जाएगा, बैलून फट जाएगा हमारा। तो उसकी एक क्या होती है? कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। ओके? तो दिस शो दैट एयर फिल स्पेस। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि एयर जो होती है वो अपना स्पेस लेती है। ओके? नाउ वी टॉक अबाउट एयर मूव्स थिंग।
तो एयर की जो थर्ड स्पेशल क्वालिटी होती है, एयर मूव्स थिंग। एयर जो होती है ना वो चीज़ों को मूव करा देती है। अब मूव कराने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, आप काइट उड़ाते हो, काइट उड़ाते हो ना, तो देखो काइट से उड़ाने जब आप जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपने कहा जहाँ एयर होगी तभी तो आपका काइट आपका आसमान में जाता है इतनी ऊंचाई तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे आप काइट को उड़ाना शुरू करते हो तो हमारे उसके काइट के आसपास जितनी भी एयर होती है, काइट के आसपास जितनी भी एयर होती है वो उसको हेल्प करती है, काइट को क्या है, किस में हेल्प करती है काइट को, राइज हायर, राइज हायर, ओके। तो एयर हेल्प इट टू राइज हायर, उसको ऊंचाई तक उड़ाने में पतंग को जो काइट जो एयर होती है वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या शो करता है, दिस शोज दैट एयर मूव्स थिंग। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर जो होती है वो चीज़ों को हिला सकती है, मूव करा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, विंड मूव्स इन ए डायरेक्शन, कि जो हवा होती है ना वो मूव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये नहीं है कि कभी इधर से हवा आ रही है कभी उधर से हवा आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो जो विंड होती है ना वो ब्लो करती है इन ए डायरेक्शन, विंड ब्लो इन अ डायरेक्शन, ए वेदर विंड और ए वेदर क्लॉक, सॉरी वेदर कॉक टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो हमारे पास देखो कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास वेदर वेन होता है जिसको वेदर वेन या वेदर कॉक, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एरो लगे हुए हैं ना, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप हमारी जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन होती है 4 होती है, आपको सबको पता होगा कि हमारी जियोग्राफिकल डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक कोक हैन, क्या होता है, कोक क्या होता है, मुर्गा। तो जो मुर्गा होता है ना इसके ऊपर ये बर्ड्स होता है, ये क्या बताएगा, ये एयर की डायरेक्शन को बताता है, एयर की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो द बर्ड्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और जो एरो होते हैं एरो पॉइंट द जियोग्राफिकल डायरेक्शन, और जो एरो जो क्या बताएंगे, उसकी जियोग्राफिकल डायरेक्शन को बताएंगे। यहाँ पे देखो कि इसको क्या करते हैं, ये हमारा जो वेदर वेन होता है, जो वेदर कोक होता है बच्चों, इसको फिक्स किया जाता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। कहाँ लगाया जाता है, अपने घरों की जो छत होती है उसकी बिल्कुल सबसे टॉप वाली छत पे, बिल्डिंग के सबसे टॉप पे लगाया फिक्स किया जाता है। तो हवा जब जैसे ही विंड स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ये जो बर्ड्स होता है जिस साइड इसका फेस होगा उसी साइड क्या हो जाएगी, ये उस एयर की डायरेक्शन को बताएगा कि उस साइड से एयर आ रही है, ओके। तो वी फाइंड विंड सोक्स, दूसरे ये क्या है, विंड सोक। तो वी फाइंड विंड सोक एट एयर ट्रिप्स ऑफ एयरपोर्ट्स, दीज आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ विंड टू द पायलट। तो देखो बच्चों ये विंड सोक्स जो होते हैं, विंड सोक्स क्या होते हैं, ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना उनकी एयर स्ट्रिप पे लगाए जाते हैं ताकि जो पायलट होता है उसको डायरेक्शन बताई जा सके, ठीक है बच्चा। तो यहाँ हमें डायरेक्शन के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको बताओगे वेदर वेन और विंड सोक। तो हमारे पास विंड सोक, ठीक है, इन दो चीज़ों से हम क्या करते हैं, विंड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रेश एयर, ओके, फ्रेश एयर। और फ्रेश एयर क्या होती है, फ्रेश एयर, द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। वो हवा जिसको हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए कैसी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए, है ना। उससे जो साफ़ और ताज़ा हवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश एयर बोलते हैं बच्चों। तो फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी, फ्रेश एयर से हम कैसे रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो जो बच्चों प्लांट्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं जो एयर होती है उसको फ्रेश और क्लीन रखने में। तो एयर को फ्रेश और क्लीन रखने में कौन हेल्प करता है, प्लांट्स। कौन हेल्प करता है बच्चों, प्लांट्स। सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड प्ले इन ओपन एरिया सच एज पार्क एंड प्ले ग्राउंड्स। हमें हमेशा ओपन एरिया जहाँ खुले स्थान होते हैं
जैसे कि पार्क हो गया, हमारा प्लेग्राउंड हो गया, हमें वही प्ले करना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। वी शुड लेट इन फ्रेश एयर इनटू आवर होम्स थ्रू डोर एंड विंडो। अब हम बात करते हैं हमारे घर में फ्रेश एयर कैसे आ सकती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे घरों में डोर्स होने चाहिए, बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी खिड़कियाँ होती है, तो उनको ओपन करके रखेंगे तो फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर भी आती रहेगी। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हम कभी भी सो रहे होते हैं तो हमें अपना फेस कवर करके कभी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। ओके बच्चा, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल थिंग्स पे। देखो एयर तो हमारे जो एयर होती है ना वो प्रेजेंट होती है लैंड पे, तो हमारे चारों तरफ होती है ना, लेकिन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं। तो देखो वो उनको एयर कहाँ से मिलती है। तो बच्चों जो लैंड एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स जो होते हैं उनको एयर तो जो उनके चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से वो उनको एयर मिल जाती है, वो डायरेक्टली ब्रीथ वहाँ से एयर लेके ब्रीथ कर लेते हैं। बट वो जो वाटर एनिमल होते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं। वाटर एनिमल जो होते हैं बच्चों वो पानी में वाटर में जो डिजोल्ड जो एयर होती है ना वो वाटर में डिजोल्ड होती है, और जो वाटर में घुली हुई होती है मिली वाटर जो पानी में मिली हुई एयर होती है ना उसी से ही वाटर एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जैसे कि आप देखिए फिश जो होती है उसके पास क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गिल्स बोलते हैं। गिल्स टू टेक इन द एयर दैट्स इज डिजोल्व इन वाटर बॉडी। तो जो ऑक्सीजन जो एयर पानी में घुली हुई है, जो एयर पानी में मिली हुई है, तो फिश क्या करती है उस एयर से ब्रीथ करती है। और वो ब्रीथ कैसे करती है, अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, डज एनीवन हैव एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ एयर की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या करती है, हमने क्या पढ़ा, एयर जो होती है वो अपना एक स्पेस लेती है। एयर हैज वेट, एयर का अपना वेट होता है। एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर क्या करती है, एयर का अपना एक जो एयर होती है ना वो प्रेशर भी एग्जर्ट करती है, ठीक है। एयर कैन मूव थिंग, एयर चीज़ों को हिला सकती है। एयर कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। एयर को देखा नहीं जा सकता बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, एयर जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। एयर की कोई स्मेल नहीं होती है बच्चों। एयर को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, क्लियर एयर हैज़ नो कलर टेस्ट और स्मेल। तो जो साफ़ हवा होती है ना बच्चों, ना तो उसका कोई कलर होता है, ना उसका टेस्ट होता है, और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। कभी देखा है आपने, नहीं देखा ना। ओके, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। ना लो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ये हमने देखा अभी। एयर या अभी हम इस पे बातें कर चुके हैं बच्चों। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये बच्चा देख रहे हो आपने बैलून में क्या कर रहा है, एयर ब्लो कर रहा है, तो इसका बैलून कैसा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एयर में वेट होता है, तो वेट कैसे हमने देखा कि वेट के लिए हमने क्या देखा, एक हमारे पास क्या था, डिफ्लेटेड फुटबॉल था, एक हमारे पास इन्फ्लेटेड फुटबॉल था। तो जो इन्फ्लेटेड फुटबॉल था वो हमारे पास हैवी था, जब हम दोनों का वेट किया तो इन्फ्लेटेड फुटबॉल जिसमें हवा थी वो फुटबॉल हमारे पास कैसा है, हैवी है। और जो डिफ्लेटेड फुटबॉल बिना हवा वाला फुटबॉल क्या था, लाइट वेट का था। ओके बच्चों, एयर कैन मूव थिंग्स हम बातें कर चुके हैं। एयर क्या करती है, चीज़ों को हिलाती है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं बच्चों, क्लियर एयर हैज़ नो कलर, हम बात कर चुके हैं, टेस्ट भी नहीं होता एयर का, ना स्मेल होती है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड यूजेज ऑफ एयर। देखो बच्चों, यूजेज ऑफ एयर मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आप जो है क्वेश्चन आराम से कर सको। ओके, तो प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर कैन मूव थिंग्स, एयर कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट।
क्लियर एयर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। अब यूजेज क्या क्या थे? एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, एयर कीप्स अस अलाइव, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ। तो देखो बच्चों, हमें ब्रीथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमने कल पढ़ा था एयर की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो सब किससे ब्रीथ करती है? एयर से ब्रीथ करती है। ओके, एयर हेल्प क्लॉथ टू ड्राई फास्ट। तो जो एयर होती है, हवा क्या करती है? कपड़े जल्दी सुखाने में हमारी हेल्प करती है। एयर मूव्स फैंस ऑफ विंडमिल। तो जो विंडमिल होती है उसके जो फैंस होती है वो किससे घूमते हैं बच्चों? वो घूमते हैं किससे? हवा से। और उससे वो उनके घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बिजली हमें जो होती है विंडमिल से, वहाँ से बिजली को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। विंड मूव्स क्लाउड्स एंड कोज रेन। तो हवा जो क्या करती है बच्चों? विंड मूव्स क्लाउड्स, बादलों को चलाती है और बारिश को करवाती है, जिससे बारिश होती है। ठीक है बच्चों। एयर हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। जो एयर होती है वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है। एयर की हेल्प से ही हवा चलती है, तभी तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो आसमान में उड़ पाते हैं। एयर हेल्प सेल बोट टू मूव विद द वेव्स कोज्ड बाय विंड। तो जो एयर होती है बच्चों वो बोट को चलाने में भी हेल्प करती है। एयर हेल्प हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पैरासूट्स एंड एरोप्लेन टू फ्लाई इन द स्काई। ओके बच्चों, इन सब चीज़ों में क्या करती है? हेलीकॉप्टर हो गया, ग्लाइडर, पैरासूट, इन सबको भी फ्लाई कराने में स्काई के अंदर वो कौन हेल्प करता है? एयर हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। सो लेट्स डू सेल्फ टेस्ट। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव दैट एयर हेल्प इन मूविंग थिंग। इनमें से कौन सी चीज़ है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है ना बच्चों। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है? एयर हेल्प करती है मूविंग थिंग्स। इनमें से जिसमें जिसमें एयर जो होती है ना उनकी हेल्प करती है उनको मूव करने में। तो ऐसे कौन सा है? तो देखो बच्चों, ए बर्निंग कैंडल व्हेन कवर्ड विद ए ग्लास जार स्टॉप बर्निंग। तो देखो जो बर्निंग कैंडल आपके देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक कैंडल है वो जल रही है। ओके, आप क्या करते हो? एक ग्लास जार लेते हो और उसको उल्टा करके उस कैंडल के ऊपर रख देते हो। तो जैसे आपने उसके कवर कर दिया उस कैंडल को ग्लास से, तो आप क्या देखोगे कि जो कैंडल होती है ना वो जलना बंद कर देती है। क्या कर देती है? बर्न होना बंद कर देती है। तो स्टॉप बर्निंग, ठीक है, वो बर्न होना बंद कर देती है बच्चों। तो वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसके ऑक्सीजन, वहाँ पे जो एयर थी ना वो उसको देखो वहाँ पे एयर जो उसको सप्लाई हो रही थी वो एकदम से आपके ग्लास जार ढक करने उल्टा करके रखने की वजह से क्या हो गया? उनको ऑक्सीजन सप्लाई, जो एयर सप्लाई हो रही थी वो मिलना बंद हो गई। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बात तो सही है, लेकिन एयर जो है वो इसमें इसको मूव कराने में कोई हेल्प नहीं कर रही है बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। ए बैलून फिल्ड विद एयर इज हैवियर दैन ए डिफ्लेक्टेड बैलून। देखो ये बात तो सही है कि जो बैलून होता है ना वो जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है वो हैवी होता है डिफ्लेक्टेड बैलून से। हम पढ़ के आए हैं, बात तो सही है। लेकिन एयर इसमें कहीं भी इस बैलून में यहाँ पे हम इसमें मूव कराने में कहीं हेल्प नहीं कर रही है। वी कैन फ्लाई काइट इन द एयर। सी ऑप्शन देखो बच्चों, वी कैन फ्लाई काइट इन द एयर। अब जब हम जो हम पतंग उड़ाने जाते हैं तो पतंग को उड़ाने में, ऊपर उड़ाने में कौन हेल्प करता है? एयर। उसको मूव कौन करा रहे हैं? एयर। ठीक है, तो यहाँ हमारा पास क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। वी कैन फ्लाई काइट इन द एयर। ओके, see our second question. Unscramble the given letter groups and select the option which gives the name of a fast and strong moving wind. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि इन ऑप्शन में आपको अनस्क्रैम्बल करना है। ये जो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है ना बच्चों, इनको क्या करना है? आपको अनस्क्रैम्बल करना है इन लेटर्स को, और आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपको क्या बताता है? नेम ऑफ ए फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड। तो हम आपकी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जेंटली जो विंड होती है, जेंटली मूव करती है जो विंड, उसको क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। याद आया? जो फर्स्ट वीडियो में बात की थी, क्या बोलते हैं उसको? ब्रिज। BREEZ। ठीक है, तो यहाँ से ब्रिज हो जाएगा। तो लेकिन जो एयर फास्ट और स्ट्रॉन्ग मूव करती है, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसको क्या बोल रहा था हमने? स्ट्रॉम। STROM, स्ट्रॉम। याद आया?
तो देखो हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। तो ब्रिज ये नहीं होगा, ब्रिज कौन सी थी, जो जेंटली मूव कर रही थी, जो एयर जेंटली मूव कर रही थी वो ब्रिज थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से स्ट्रॉम बन रहा है कुछ, STROM स्ट्रॉम बन रहा है ना बच्चों। तो जो स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम बोलते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से देखो बच्चों हमारे पास ही यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, DUST डस्ट, तो डस्ट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या बन रहा है, स्मोक, SMOKE स्मोक। तो यहाँ से ये ऑप्शन का वो कोई चांस नहीं है बच्चों, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, एयर कंटेन। एयर में क्या क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है डस्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका है स्मोक, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास है बच्चों जर्म्स, एंड डी आपके पास है ऑल ऑफ दीज। तो आपने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो एयर होती है वो क्या क्या कंटेन करती है बच्चों। एयर के अंदर डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, जर्म्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट मेक द एयर इम्प्योर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो एयर को इम्प्योर नहीं करती है, ठीक है, एयर को इम्प्योर नहीं करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है स्मोक फ्रॉम व्हीकल। अब आप ये बताइए कि जो व्हीकल से जो स्मोक निकल रही है वो क्या एयर को इम्प्योर करेगी या नहीं करेगी, तो बिल्कुल करेगी। जो स्मोक निकलेगी वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जब वो एयर में जाके मिल जाती है और हम उससे ब्रीथ करते हैं तो वो हम बीमार हो जाते हैं, हम बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एयर को इम्प्योर कर रही है स्मोक। सेकंड क्वेश्चन देखो, बर्निंग ऑफ वुड। अब आप वुड को जलाओगे, बर्न करोगे बच्चों, तो उसमें से भी क्या निकलेगी, स्मोक ही तो निकलेगी। तो स्मोक हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि स्मोक क्या करती है, एयर को इम्प्योर करती है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जर्म्स फ्रॉम कफिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब किसी को खांसी आ रही है, कोई कफिंग कर रहा है, तो उसमें जो कफिंग के टाइम जो जर्म्स निकलते हैं एयर में, तो वो भी क्या करते हैं, दूसरे इंसान को बीमार कर देते हैं ना। तो एयर में तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। ये भी क्या कर रहे हैं, एयर को इम्प्योर कर रहे हैं। अब हमारा देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लांटिंग ट्रीज, ये सही हो जाएगा बच्चों। प्लांटिंग ट्रीज, आप जितने पेड़ पौधे लगाओगे तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से, ज़्यादा प्लांट्स लगाने से क्या होगा, हमारी जो एयर होती है वो कैसी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, क्लीन एंड प्योर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एयर। एयर के बारे में यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो एयर के बारे में इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एयर हेल्प अस टू ड्राई वेट क्लोथ्स। करती है नहीं करती, एयर हेल्प करती है ना क्लोथ्स को ड्राई करने में। वेट क्लोथ्स जो होती है उनको ड्राई कौन कराता है, एयर करती है ना। तो ये तो हमारा करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, एयर हेल्प द एरोप्लेन टू फ्लाई इन द स्काई, बिल्कुल करते हैं जो एयर हेल्प करती है एरोप्लेन को फ्लाई कराने में, ये भी सही है। एयर मूव्स द ब्लेड ऑफ विंडमिल, तो जो विंडमिल होती है उसकी ब्लेड किसकी हेल्प से मूव करती है, एयर की हेल्प से मूव करती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एयर हेल्प्स इन इरिगेशन, तो डी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इरिगेशन होती है बच्चों सिंचाई करना, खेतों में जो इरिगेशन होती है ना, खेतों में सिंचाई की जाती है, खेतों में पानी दिया जाता है, तो खेतों में इरिगेशन में विंड का जो एयर होती है ना वो कोई हेल्प नहीं करती है, ठीक है बच्चों। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी देना, सिंचाई करना, तो वहाँ एयर कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एयर के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। Thank you. Have a nice day. Have a nice day. If you like my teaching, then please like and subscribe to my channel. Bye bye.